हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। आज हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। क्या है हमारे पास? दोज आइसोमर्स विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स around the central metal atom or ions are called structural isomer and phenomena is called structural isomerism। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आपके पास ये कहा गया है कि आपके पास जिसका फॉर्मूला सेम है आपके पास, लेकिन जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होगा एटम्स और ग्रुप का, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल मेटल, वो डिफरेंट हो सकता है। उसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और इस फिनोमिना को बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, दो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आपके पास फर्दर इसके टाइप्स आते हैं हमारे पास। उन टाइप्स को हम डिस्कशन कर लेते हैं कि टाइप्स क्या हैं। नंबर 1 फर्स्ट टाइप आती है हमारी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप नेम से ही कंफर्म कर रहे होंगे कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन का मतलब है कि यहाँ आयंस की बात आएगी कि जो आयंस है वो आपके पास डिफरेंट आयंस बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, दोज कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट गिव डिफरेंट काउंटर आयंस इन द सोल्यूशन, यानी ऐसे आपके पास कंपाउंड्स जिसका फार्मूला सेम होगा आपके पास लेकिन आयंस आपके पास डिफरेंट आएंगे, उसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए, आपके पास COBr NH3 और ब्रैकेट के बाहर आपके पास SO4 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, COSO4 NH3 और ब्रैकेट के बाहर आपके पास Br आ गया। इन दोनों फार्मूलों को अगर आप ध्यान से देखिए तो फार्मूला सेम है, लेकिन आप जब इसके आयंस को हम आयन की फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं तो आप देखिएगा तो पहले वाले एग्जांपल में आपके पास जो ब्रेक हुआ है वो SO4 2 नेगेटिव आयंस बने हैं और नेक्स्ट वाले में आपके पास जो आयंस बने हैं वो Br नेगेटिव बने हैं। ओके, तो यानी यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि फॉर्मूला तो सेम है लेकिन आपके पास जो आयंस हैं वो डिफरेंट है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ये आयंस वही बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो ब्रैकेट से बाहर लिखे होंगे। तो आप देखिएगा जैसे पहले वाले में SO4 बाहर लिखा हुआ है तो आयंस SO4 2 नेगेटिव बने हैं और सेकंड वाले में Br है तो Br नेगेटिव बने हैं। तो ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बेस पे आप बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास हाइड्रेट, या इसको बोलते हैं हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या है। दोज कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट रिस्पेक्ट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड्स या आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स इज कॉल्ड आपके पास सॉल्वेट आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज नॉन एज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो इसमें आपके पास आइसोमेरिज्म में ये बताया गया, आपके पास फॉर्मूला यहाँ फिर सेम है कि जस्ट यहाँ पे आपके पास क्या वाटर मॉलिक्यूल पे ज़्यादा आपके पास डिपेंडेंट दिया गया इस डेफिनेशन को कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड्स और आउटसाइड डिफरेंट हो सकते हैं। तो हाइड्रेट से भी मीनिंग लगा सकते हैं हम, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर, तो यानी यहाँ पे जो लिगेंड्स होगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, तो वो उसके नंबर्स को हम देख सकते हैं आउटसाइड और इनसाइड कैसे बाहर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, पहले वाला एग्जाम्पल आप देखिए, इसको ड्रॉ किया गया CrH2O6 और बाहर आपके पास 3 हैं। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी लिगेंड्स हैं वो 6 हैं, ब्रैकेट के अंदर हैं जो, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में मैं देख रहा हूँ उन्होंने क्या चेंज किया कि फार्मूला तो सेम रखा है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की जो आपके पास वैल्यू थी 6 से 5 हो गई हैं, तो ये चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसमें ऊपर उसने बता रखा भी है कि अगर वाटर आपके पास अंदर है ब्रैकेट्स के, डज नॉट लॉस द वाटर, वो वाटर को लॉस नहीं करेगा और किसको लॉस करेगा, आपके पास Cl को लॉस कर सकता है सिर्फ। ठीक है, अगर कोई बाहर आ जाता है मॉलिक्यूल्स तो वो आपके पास वो फिर मॉलिक्यूल्स यानी आयंस में बन सकता है। राइट वन। एंड थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म आल्सो नोन बाय हिज नेम। लिंकेज मीन्स डिफरेंट लिंकेज, यानी आपके पास जो एटम्स के साथ जो लिंकेज है लिगेंड्स की वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं डेफिनेशंस। दोज आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अटैचमेंट टू द मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी इसकी जो अटैचमेंट रहेगी सेंट्रल मेटल की लिगेंड के साथ वो डिफरेंट रहेगी। कैसे? तो देखिए एग्जांपल आपके पास, एग्जांपल है हमारे पास CONO2 NH3 और ट्वाइस। अब यहाँ पे आप दोनों स्ट्रक्चर को देखो ड्रॉ किया गया है और स्ट्रक्चर को आप ज़रा ध्यान से देखिए। NH3 में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा दोनों स्ट्रक्चर में। पहले वाले स्ट्रक्चर में जिसमें येलो कलर लिखा हुआ है उसमें NO2 लिखा हुआ है और सेकंड में जिसमें कलर में रेड लिखा हुआ है उसके नीचे उसमें लिखा हुआ है ONO2। दोनों में डिफरेंस सुनिए क्या होगा।
पहले वाले में जो बॉन्डिंग जा रही है वो N के थ्रू जा रही है आपके पास, यानी डोनेट कौन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन। और दूसरे वाले केस में डोनेटिंग जो लिगेंड्स है वो आपके पास ऑक्सीजन हो गया, यानी लिंकेज चेंज होगी। पहले वाले में लिंकेज नाइट्रोजन से है, दूसरे वाले में लिंकेज किससे होगी आपके पास, ऑक्सीजन से होगी। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस रहेगा। तो ऐसे बहुत एग्जांपल हैं जिसमें मेन आपको लिंकेज देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपकी एक मेन कंडीशन ये है कि इसमें कैटायन और जो एनायंस कॉम्प्लेक्स होते हैं दोनों ही आपके पास यानी कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों ही कोऑर्डिनेशन फॉर्म में रहने चाहिए। ठीक है आपके पास, और उन्हीं एग्जांपल्स में ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाता है। एग्जांपल देखिए आप, जैसे एग्जांपल इसमें दिया गया है CuNH3 और नेक्स्ट वाला भी साथ में इसमें PtCl4 है। तो आप देखिएगा नेक्स्ट जो साथ में इसमें मैंने लिखा है PtNH3 और CuCl, इसमें आपके पास क्या हुआ, देखो लिगेंड आपके पास इंटरचेंज हो गए हैं। Cu के लिगेंड्स और Pt के लिगेंड आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। तो दिस टाइप इज़ पॉसिबल्स ओनली व्हेन बोथ आर कॉम्प्लेक्स, यानी कैटायंस एंड एनायंस। तो ठीक है, नेक्स्ट आपके पास और एग्जांपल दिए, इसको आप भी देख सकते हो। जैसे नेक्स्ट वाले में आप देख रहे होंगे तो Cr जैसे CO के साथ En था पहले, और इधर Cr के साथ आपके पास Cn है। तो यहाँ भी इंटरचेंज हुआ है, देखो आपके पास Cr के पास En आ गया लिगेंड्स और CO के पास Cn आ गया। तो ये है आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये थे आपके पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जिसके हमने अब टाइप्स पढ़े। इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलेंगे अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, शायद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को करेंगे हम। उसमें क्या आएगा हमारे पास वो हम देख लेंगे। तो इतना आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।